इसमें आज हम आप सबको कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मतलब जो हमारे जीवधारी हैं उनमें जनन होता कैसे, जीवधारियों में जनन कैसे होता है। तो जीवधारियों में जनन ध्यान से देखिएगा। जनन पहले ये रिप्रोडक्शन है क्या, तो तुमसे कोई पूछे कि बच्चा रिप्रोडक्शन बताओ क्या है, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं, प्रजनन। क्या कहते हैं, प्रजनन। प्रजनन क्या है, तो प्रत्येक जीवधारी के द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन कहते हैं। प्रत्येक जीवधारी के द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन कहते हैं। यही अगर हम इंग्लिश में कहेंगे क्या कहोगे, एवरी ऑर्गेनिज्म हैव टू एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। ऑफस्प्रिंग जो ऑर्गेनिज्म, भाई हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने द्वारा क्या करेगा, एक नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा। तो ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाएगी, प्रजनन कहलाएगी, रिप्रोडक्शन कहलाएगी। अब जब हम इसको देखते हैं तो रिप्रोडक्शन हमें दो प्रकार से मिलते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है, दो प्रकार का है। एक तो हमारा होता है लैंगिक जनन। क्या होता है, लैंगिक जनन। अब इसको अंतर भी एक साथ बताते हैं, सबको बताते हैं। लैंगिक जनन और दूसरा क्या है, अलैंगिक जनन। क्या है, इसमें क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक हमारा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक हमारा क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे कुछ बातें बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीधी बात, यहाँ पर मेल वर्सेस फीमेल, और क्या है, फीमेल होनी चाहिए। एक मेल होगी और एक फीमेल, नर, और हिंदी क्या कहेंगे, नर और मादा। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो ऐसी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, अभी जब लैंगिक जनन है तो इसके लिए खास करके मियोसिस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मियोसिस। मियोसिस क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, उनमें कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगी, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेल फीमेल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं है। इसे सीधी बात समझे, यहाँ पे मेल फीमेल रिक्वायरमेंट है ही नहीं। यहाँ पर जो सेल डिवीजन है वो क्या है, माइटोसिस। क्या है, माइटोसिस। अभी आपको डिटेल में समझाए थे माइटोसिस और मियोसिस क्या है। मैंने बताया था जैसे मान लो कोई एक सेल है और इसमें क्रोमोसोम क्या है, डिप्लॉयड फॉर्म में, मान लो 46 क्रोमोसोम्स है। कितने क्रोमोसोम्स है, लेकिन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। और मैंने बताया था कि मेल फीमेल में अंतर कहाँ से आया, मेल में जो क्रोमोसोम का सेट था वो 44 प्लस XY फॉर मेल, और फीमेल के लिए 44 प्लस X तो फीमेल हो गई थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक क्रोमोसोम क्या होगी, मान लो एक सेल क्या होती है, 4 सेल बनाए। कितने सेल बना रही, अब 4 सेल में क्रोमोसोम का नंबर क्या है, हाफ हो जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। और ये होना बहुत जरूरी है। ये सब जब होगा तभी क्या होंगे, स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन हो पाएगा। और यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं होती, मान लो एक सेल है और उसमें क्या है, क्रोमोसोम का जो सेट है 1 2 3 4, जो हमारी ये सेल रहेगी उनमें क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम बना रहेगा, 2n 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 2n। यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम बना रहेगा, क्रोमोसोम के नंबर में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर क्रोमोसोम के नंबर में कोई बदलाव नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या है, वो माइटोसिस हो गई। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर बॉडी डिवाइड होती रहती है, बॉडी क्या होती रहती है, डिवाइड हुई और
सेल अलग हो गई, बॉडी डिवाइड हुई और सेल अलग हो गई। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ध्यान देखिएगा, यहाँ पर पर्टिकुलर क्या होगी, तो आप देखो, हाँ, तो दूसरा अंतर हो गया कि यहाँ मेल फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ माइटोसिस होती है, यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होती है। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर तीसरी बात ये, जब मियोसिस हो गई है तो यहाँ पे चौथा पॉइंट, यहाँ पर चौथा पॉइंट, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि प्रोसेस राइट, इससे मान लो हमारा यहाँ पर मेल गैमेट आएगा, क्या आएगा, मेल गैमेट, और दूसरा क्या आएगा, फीमेल गैमेट, क्या आएगा, ये मेल गैमेट है, अर्थात इसे मान लो मेल था, मेल की जो सेक्शन थी जहाँ पे मान लो ये सूत्री विभाजन हुआ, तो अगर मेल होगा तो उसमें क्या बनेगा, स्पर्म, क्या बनेगा, स्पर्म, इन्हें कहेंगे शुक्राणु, क्या बनेंगे, शुक्राणु। अगर मेल होगा, सॉरी फीमेल है, तो फीमेल में क्या बनेगा, ओवम, हिंदी में अंडाणु, आपको अच्छे समझिएगा क्या है, अंडाणु। अभी जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी तो इनके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या है, हाफ है, इसलिए इनको हिंदी में युग्मक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, युग्मक। और गैमीट्स, जैसे क्या कहेंगे, गैमीट्स, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स को क्या कहेंगे, स्पर्म, और फीमेल गैमीट्स को ओवम। अभी क्या करेंगे, मीट टू ईच अदर, मीट टू, एक दूसरे से मिले, और मिलने के बाद ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक सेल बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है जाइगोट। क्या होता है, जाइगोट। अब हिंदी में इसे क्या कहते हैं, इन्हें युग्मक कहते हैं, इसे युग्मनज कहते हैं, युग्मनज, युग्मनज, माँ है, इसको युग्मनज कहते हैं। अब बात समझना, ये क्या थी, हाफ हाफ थी, जिंदगी में क्या क्या जाएगी, 2n हो जाएगी, क्योंकि बात होती है ना, क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं रहेगा, हर एक जीवधारी में क्रोमोसोम का नंबर डेफिनेट रहता है। अगर मानव जाति में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो सभी मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 ही है। तो जरा सा में डीएनए आरएनए में कुछ बदलाव आता है जिसके कारण वेरिएशन होता है, बाकी हम लोगों में बहुत सारी समानताएं हैं, पर रंग रूप आकार थोड़ा सा बदला हुआ है, समझते बात। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक बार मियोसिस होनी बहुत ज़रूरी है, और जब मियोसिस हो जाती है तो क्या होते हैं, गैमीट्स बनते हैं जो युग्मक कहलाते हैं। मेल में शुक्राणु बनेंगे और फीमेल में अंडाणु बनेंगे, इन्हें हम स्पर्म और ओवम के नाम से जानते हैं। और आगे चल के इनके मिलने की प्रोसेस को, यही प्रोसेस निषेचन भी कहलाती है। क्या कहलाती है, निषेचन। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। कोई तुमसे पूछे फर्टिलाइजेशन क्या है तो क्या कहोगे, मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और ओवम का मिलना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और जब इनका निषेचन हो जाता है तो जिंदगी की पहली सेल है, ये जीवन की बिगिनिंग स्टेज है, यहाँ से जिंदगी शुरू होती है। जन्म लेने के बाद से जिंदगी नहीं शुरू है, उससे पहले भी तो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है ना बॉडी में। तो जिंदगी की सबसे पहली सेल क्या होती है, जाइगोट होती है। अभी जाइगोट क्या होता है, डिवाइड 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 होते हुए क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बना लेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा, और वही एम्ब्रियो के आगे चल के बेबी को बना देगा और बेबी का जन्म होगा। तो ये क्या हो गया, रिप्रोडक्शन का ध्यान समझे। अब ये सारी बातें अगर आप बात करते हैं, एक चौथा पॉइंट मैंने समझा दिया कॉन्सेप्ट किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। याद रखिएगा, से आ जाए कि लैंगिक जन्म क्या है, तो आप बताएंगे कि जहाँ पर हमें नर और मादा की आवश्यकता अर्थात मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट रहती है, और जहाँ दो प्रकार के गैमीट्स बनते हैं और वो गैमीट्स आपस में मिलते हैं, और मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और मिलने के तत्व उपरांत जो कोशिका बनती है या जो सेल बनती है, इस अवस्था आती है, स्टेज बनती है,
इसे जाइगोट कहते हैं। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये अब अगर इसके बाद जब हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रोकेंगे, अब आप सेक्सुअल पे बात करेंगे। ओके, तो आप कॉपी पे नोट कर लीजिए अच्छे से। अब सुनो इधर, अब अगर देखा जाए तो मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा दिया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिए थे बेटा। अब अगर तुम देखोगे तो असेक्सुअल कैसे होता होगा, ध्यान समझिए। इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बात समझिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर क्या है, मियोसिस नहीं होगी। यहाँ पर क्या नहीं होगी, मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। यहाँ पर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है और उसमें क्रोमोसोम का नंबर मान लो 46 है 2n। ये क्या होगा, मान लो एक सेल बनाते हैं, 4 सेल बनाएंगे। याद रखिएगा जब एक बार सेल डिवीजन होता है तो उससे 4 सेल ही बनती है, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस। पहले 1 से 2 फिर 2 से 4, ये स्टेप में जाए कि मान लो 4 सेल बनी। और ये क्या है 2n 2n 2n। अब यहाँ बात ये रहती है कि जैसे ये वाला डिवीजन हो पाता है, चारों सेल सेपरेट हो जाते हैं। डिवीजन होने के साथ साथ सेल सेपरेट हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान समझिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा होगा। सेल क्या होंगे, माइटोटिक डिवीजन करेंगी, समसूत्री विभाजन करेंगी और डिवाइड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल के सपोज है, बात समझिएगा। जैसे तुम अभी पढ़ोगे फिजन, क्या पढ़ोगे, फिजन। फिजन का मतलब होता है विखंडन। का मतलब क्या होता है, विखंडन। अमीबा का होता है, ये 2 प्रकार का है। एक है बाइनरी फिजन, क्या है बाइनरी फिजन, और दूसरा क्या है मल्टीपल फिजन। क्या है मल्टीपल फिजन। तो एक है फिजन और दूसरा क्या है मल्टीपल फिजन। तो तुम इसमें देखोगे, मान लो जैसे मान लो एक ये सेल है कोई अमीबा की, मान लो किसी की मान लो, और ये पर्टिकुलर 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगी। यहाँ इतने क्रोमोसोम यहाँ पे उतने यहाँ पर ऐसे तुम्हें भले ये इस तरीके दिखे, तुम देख पा रहे हो। यहाँ पर ये सेल डिवाइड हुई और डिवाइड होने के बाद ये अलग अमीबा बन गया। मान लो ये क्या बन गया, अलग अमीबा बन गया, और ये क्या हो गया, अलग अमीबा बन गया। तो डिवीजन होने के साथ साथ सेपरेट भी हो गए। जहाँ पर इस तरीके का जो डिवीजन हो रहा है वो हमारा क्या है, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक, इसको हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। अर्थात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारी कोशिकाएं विभाजित होती हैं और उनके क्रोमोसोम से कोई बदलाव नहीं आता है, और विभाजित होने के साथ साथ वो अलग भी हो जाती है। अगर इंग्लिश में कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये जो सेल है ये क्या होगी, डिवाइड होगी, और डिवाइड होने के बाद साथ साथ सेपरेट भी होगी, और सेपरेट होकर अलग अलग क्या बना लेंगे, ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें रहता है, हमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन, माइटोटिक डिवीजन। तो यहाँ पर क्या होता है, आप देखो क्लियरली बात है, यहाँ पर ना कोई हमारे गैमीट्स बन रहे हैं, ना यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ सेल डिवाइड हुई और अलग हो गई। तो ऐसा अगर कहीं हमें रिप्रोडक्शन दिखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें ना क्रोमोसोम की संख्या में कोई बदलाव आने वाला है। अब कॉन्सेप्ट समझ गए। अब एक बात समझिएगा, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, आई होप आप समझ गए होंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पैरेंट मतलब मेल फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्रोमोसोम के संख्या में बदलाव नहीं होता। अभी क्या है, कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत ध्यान देखिएगा, जब हम टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये हमारा सबसे पहला कौन सा है, तो बिल्कुल डिटेल चार्ट था। तो ये हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन। ये क्या है,
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक मेल आएगा ऐसे सिंपल बता दीजिए, ये फीमेल आएगा, आपस में फ्यूज होंगे, जायगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ खूबसूरत बात है, इनके क्रोमोसोम साफ होते हैं और ये क्या होता है, फीमेल हो जाता है। तो ये हमारी क्या है, ये तो क्लास का डालना है, सुनना है सुने। अब देखिए, अब सुनो इधर, ये हमारा क्या हुआ, मेल और फीमेल आपस में जायगोट बना। अब ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो समझिए बहुत प्रकार से। ये क्या है, पहले फीजन है, क्या है फीजन, इसको क्या कहते हैं, विखंडन। क्या कहते हैं, विखंडन। इसके बाद अगर इसमें देखोगे दूसरा क्या, अब ये फीजन जो है दो प्रकार का, ये भी याद रखिएगा। एक कौन सा है, बाइनरी फीजन, और दूसरा क्या है, मल्टीपल फीजन। तो एक हमारा क्या है, बाइनरी हो गया, एक क्या हो गया, मल्टीपल। इंडियन क्या कहते हैं इनको, द्विविखंडन। क्या कहेंगे, द्विविखंडन। इसे क्या कहते हैं, बहुविखंडन। इसे क्या कहते हो, बहुविखंडन। अभी नाम से ही क्लियर है कि अगर कोई एक सेल सिर्फ दो सेल में डिवाइड होती है तो क्या हो जाएगा, बाइनरी। और एक सेल बहुत सेल में डिवाइड होती है तो क्या होगा, मल्टीपल फीजन। और ये खास करके मलेरिया वाले बुखार में जो कौन मलेरिया किससे होती है, मच्छर के काटने से। ये तो बात सही है, पर खाली मच्छर ही काट, मच्छर की मुंह में वो पैरासाइट होता है और जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फीजन होता है, इसीलिए मलेरिया का बुखार एकदम से बहुत तेज से बढ़ता है। जो उसके अंदर मल्टीपल फीजन हुआ, जो वो ब्रस्ट, एक सेल के अंदर बहुत सारी सेल बन जाएंगी और वो सेल ब्रस्ट हो जाएगी, चिटक जाएगी, मान लो दब गई, तो उसके अंदर से जितने सारे ऑर्गेनिज्म थे सब बाहर निकल आएंगे। और वो जैसे बाहर निकलेंगे बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि जैसे वो निकलेंगे बॉडी उन्हें मारने के लिए प्रयास करेगी। बॉडी भाई उसकी अपनी अंदरूनी ताकत है, इम्यूनो सिस्टम है, तो इससे होगा क्या, बुखार आएगा बहुत तेजी से। ये हमारी जिंदगी सब जुड़ी चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से बारीकी से पढ़ें। ये बाइनरी फीजन हो गया, ये मल्टीपल फीजन हो गया। अब इसके बाद दूसरा होता है रीजनरेशन। क्या है, रीजनरेशन। हिंदी में क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन। क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन। इसमें ये होता है, मान लो एक ऑर्गेनिज्म था कोई, प्लेनेरिया में होता है, खास करके किसमें होता है, प्लेनेरिया, इंग्लिश में यही नाम रहेगा। और ये होता है क्या, मान लो प्लेनेरिया ऐसे दिखता है, ध्यान देखिएगा। बाइनरी फीजन की बात समझो, देखो ये रीजनरेशन क्या है, कैसे होगा। जैसे मान लो हमारा प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया इस तरीके से पैरासाइट है, ये ठीक, लास्ट में से। अब ये प्लेनेरिया है, अब इसमें क्या होता है, मान लो कि यहाँ सूटा, ठीक है, एक पार्ट हमारा क्या हो गया, दूसरा पार्ट मान लो ये हुआ, एक पार्ट मान लो हमारा क्या हो गया, ये हुआ। अब ये अलग अलग क्या करते हैं, तीन ये अलग प्लेनेरिया बनाते हैं, एक, ये दो और ये तीन। तो ऐसी प्रोसेस की इसमें क्या होगा, एक बॉडी होगी, वो डिफरेंट पार्ट में टूट जाएगी और हर एक पार्ट क्या करेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो इसे क्या कहते हैं, रीजनरेशन। क्या कहते हैं, रीजनरेशन। ये खास करके किसमें है, प्लेनेरिया में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये खास प्रकार का एक राक्षसी प्रजनन होगा। मान लो तुम्हारा हाथ कट जाए और अलग जो है अलग ऑर्गेनिज्म बन जाए, समझ रहे बात। तो ये बड़ा अद्भुत तरीके से है। अब दूसरा क्या है, एक होता है, इसके बाद क्या देखिएगा, मुकुलन। क्या है, सबसे पहला कौन था, फीजन, उसके बाद रीजनरेशन, तीसरा मान लेते हैं मुकुलन है। क्या है, मुकुलन। मुकुलन को क्या कहते हैं, मुकुलन ही है, मुकुलन को क्या कहते हैं, बडिंग। बडिंग क्या है, बडिंग।
बहुत आसान है। ये होता कहाँ का है कि एक ईस्ट में होता है। ईस्ट एक प्रकार का कवक है, फंजाई है, ईस्ट में होता है। और अगर बहुत बढ़िया देखेंगे तो हाइड्रा में होता है। क्या होता है? हाइड्रा। इसमें मान लो एक बॉडी है, क्या मान लो एक पर्टिकुलर ये बॉडी है, और यहाँ से मान लो ऐसे हल्के से बाहर आया और ये आगे चल के इस बॉडी में देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है, ये थोड़ा और बड़ा हुआ, पता चला कि ये क्या हो गया, ये अलग हो गया। क्या हो गया? ये अलग, इसका एडिशनल पार्ट होता है। ये जो अलग, ये पार्ट जो है यहाँ पर अलग हो गया और किसने क्या करा है? अलग ऑर्गेनिज्म बना दिया। क्या बना दिया? अलग ऑर्गेनिज्म बना दिया। एक बॉडी पर आउटग्रोथ निकली और वो फिर क्या होता है? डेवलप होकर एक नए ऑर्गेनिज्म को बना देती है। ये जो नया ऑर्गेनिज्म ये बना है पार्ट बाहर निकला, इसको क्या कहते हैं? बड। क्या कहते हैं? बड। और उसके बाद ये क्या हो गया? एक नया ऑर्गेनिज्म बना, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा गया? बडिंग। प्रोसेस को क्या कहते हैं? बडिंग। तो आप लोगों को जान चुके हैं फिजन, बडिंग और रिजनरेशन। और कंट्रोल पे है। और एक लास्ट में बचा है वो भी देख लीजिए। चौथा कौन सा है? लास्ट में भी सब एक बार ग्राफ बना देंगे, एकदम क्लियर समझ जाओगे। बडिंग हो गया, उसके बाद होता है स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। क्या होता है? बीजाणु निर्माण। क्या है? बीजाणु निर्माण। तो देखो एक बात समझिए, कोई भी जीवधारी है और मान लो उसके चारों तरफ खतरा उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? अब खतरा कैसे उत्पन्न होगा? मान लो कोई बैक्टीरिया है, उसको लगा कि हमें जो है हमें खतरा है। खतरा कैसे होगा? तो तलवार लेके नहीं लेगा उसके पीछे, मिलो तुमको काट डाले। बैक्टीरिया के चारों तरफ खतरा कैसे होगा? मान लो बैक्टीरिया जहाँ पर रह रहा है वहाँ, मान लो बैक्टीरिया इस मार्कर पर है और मार्कर पर हमने कहा कि मान लो ये मार्कर अभी लोहे का है और जब इस पर है उसको मान लो गर्म करने लगे। क्या करने लगे? गर्म। तो बैक्टीरिया के दिन आ गए मरने के। तो ऐसे में जब दिन आ गए मरने के तो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। क्या करता है? और अपने चारों तरफ क्या करेगा? लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या करेगा? लेयर फॉर्मेशन कर लेगा। और उसका जो प्रोटोप्लाज्म है, लिविंग कंटेंट, वो क्या करेगा? बहुत सारी लेयरों से घिर जाएगा। तो कोई आग हो चाहे कुछ भी हो, चाहे जितनी ड्रास्टिक कंडीशन हो, वो झेल जाएगा। वो क्या कर लेगा? उसको झेल जाएगा आराम से, उसमें सब मरेगा नहीं। और जब उसके बाद फेवरेबल कंडीशन आएगी तो अपने आप को फिर क्या करेगा? फिर से जिंदा कर लेगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। जैसे मान लो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, तो आप क्या करते हैं? कहीं ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पर तुमको ठंडी ना लगे। बोलो ठंडी बनी तो रहे कि नहीं? ठंडी गई, आप फिर टहलने लगे। या मान लो तुम्हारे पापा, तुम घर के बाहर खेलते हो, पापा बहुत मारते हैं, तो तुमने कहा अगर पापा मना कर रखे हैं बाहर जाने के, तो पापा जब तक घर में है तब तक तुम अंदर वाले कमरे में हो। और जैसे पापा गए, जैसे तुम कमरे के बाद छोड़ो, घर के आसपास नहीं दिख रहे हो। तो ये क्या है? ये कहानी है किसकी? स्पोर फॉर्मेशन की। मतलब इसमें होता क्या है? नाम क्या होता है याद रखिएगा। स्पोर का फॉर्मेशन कब होता है? बस आप समझ लीजिए। स्पोर फॉर्मेशन में ऑर्गेनिज्म क्या करता है? जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है। कैसी कंडीशन आती है? अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को बचाने के लिए स्पेशल प्रकार की लेयर बनाता है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसे हम स्पोर कहते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो अपनी कॉलोनी या अपनी जनसंख्या को क्या करता है? गुनाह बढ़ा लेता है। तो ये इस तरीके से हमारा स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप सबने आज क्या